वेलकम टू अपना बेसिक क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप इजीली हम लोग इसको समझेंगे। जनरली क्या होता है, ये जो इतना बड़ा टॉपिक दिख रहा है आपको जनरली याद नहीं होता हम लोग से, ठीक ना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक सारा चीज याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। चलिए, पहला जो योजना आयोग जो बनता है, ये आपको पता है सबको कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आपको बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है आपका गुलजारी लाल नंदा, ये आपको पता है। उपाध्यक्ष हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा एंड अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब देखिए, इसकी स्थापना जो होता है वो 15 मार्च 1950 को होता है। अब इसको क्या देख रेख के लिए 2 साल के बाद इसका क्या होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा गया है, ठीक ना। कोई भी अगर पेपर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, उसमें आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन, ये नहीं कि इसी एग्जाम में पूछा गया है, ये हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, ठीक ना, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पहला योजना आयोग, मतलब कि पहला पंचवर्षीय योजना। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब आता है आपको सबको पता है, 1951 से। देखिए, पहला और दूसरा तो आपको पता होता है सबको, ये जो होता है पहला और दूसरा पता होता है। इसके बाद थोड़ा सा जाके दिक्कत होता है, तो हम लोग पहला दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो है 1951 से 56 में हुआ था। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे ये बेस था आपका। हेरोल्ड डॉमर जो मॉडल था इसके पे आधारित था। पूछेगा क्वेश्चन कि किस मॉडल पे आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना, तो हो जाएगा आपका हेरोल्ड डॉमर मॉडल। और ये इसके में लक्ष्य क्या रखा गया था, कृषि का विकास जो था ना, इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या परियोजना बनाया गया, तो आप कृषि से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सिंचाई के लिए, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। तो सारा जो परियोजना है नदी से रिलेटेड है, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कृषि है तो कृषि से नदी घाटी परियोजना ही बनेगा, ठीक ना। दूसरा जो था औद्योगिक विकास के लिए था, इसलिए यहाँ पे देखिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील मतलब कि इस्पात कारखाना बनाया गया था। तो चूंकि औद्योगिक यहाँ पे है, इसमें लक्ष्य रखा गया था क्या, औद्योगिक विकास का। तो इसलिए यहाँ पे जो कारखाना बनेगा वो किससे रिलेटेड होगा, औद्योगिक विकास से रिलेटेड होगा। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, और आपका ये तीनों बनाया गया था 1956 से 61। तो दो में कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी भी आपको याद रहता है। पहला 1951 से 56 हेरोडोमर मॉडल जो कि कृषि विकास से रिलेटेड, मतलब इसमें लक्ष्य रखा गया था। भागड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना इसमें आपको मतलब कि स्थापित किया गया था आपको जो। चलिए, तो ये दूसरा हो गया 1956 से 1961। यहाँ पे आपको आता है तीसरे पे दिक्कत, है ना। तो तीसरा आपको कैसे याद रखना है, देखिए तीसरा है कौन सा, विषम संख्या। तीसरा का कौन सा संख्या है, विषम संख्या। एक तो आपको याद रखना है विषम संख्या 3, 3 के बाद विषम संख्या कौन आएगा, 5 आएगा, और 5 के साथ विषम संख्या 7 आएगा। तो 3, 5, 7। देखिए 3 जो हुआ था वो 61 से 66, यहाँ तक तो 61 पे जब दूसरा खत्म हुआ तो 61 से 1966 होगा तीसरा आपका, है ना। अब इसमें क्या रखा गया कि आपको आत्मनिर्भरता और कृषि औद्योगिक विकास, इसमें लक्ष्य क्या था आपका, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग विकास। इसमें क्या किया गया था कि बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया गया था इसमें सोवियत संघ की सहायता से। बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया गया था आपको सोवियत संघ की सहायता से। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति का शुरुआत आपका हुआ था इसी टाइम पे, तीसरे आपका जो पंचवर्षीय योजना था। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि देखिएगा, ये 3 जो तीसरा है ना, इसमें हम लगाए हैं ऐसे स्टार का साइन,
कि इस पे आपको लगा लेना है चंद्र ग्रहण, मतलब कि इसको आपको समझना है कि इसको चंद्र ग्रहण लग गया, तो ये ग्रहण लग गया। और इसमें ग्रहण क्या लगा कि इस समय बहुत सारे युद्ध हुए, आपको पता है चाइना से युद्ध होता है आपका इस टाइम पे आपका, ठीक ना। तो युद्ध होता है आपका चाइना से, जिसके कारण क्या होता है ये मतलब कि अब इस ये जो पंचवर्षीय योजना था वो सफल नहीं हो पाता, ये इसको असफल माना जाता है, ठीक ना। जितना लक्ष्य हम लोग रखा गया था उसका 50% ही लक्ष्य हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये असफल हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण लग गया आपका, क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध हुआ आपका, तो युद्ध के कारण ये असफल हो जाता है। तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना जो कि 1962 में, आपको पता है कि चाइना से युद्ध हुआ था भारत का, इसमें भारत का हार होता है मतलब। तो 1961 1966 1965 में भी पाकिस्तान से युद्ध होता है ना। तो 1961 से 1966 में जो होता है आपका 61 से 66 उस पर चंद्र ग्रहण लग जाता है, जिसके कारण वो असफल होता है। इसमें आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें हरित क्रांति भी शुरू हुआ था, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री बनाया गया था सोवियत संघ की सहायता से। अब इस चंद्र ग्रहण लग गया, अब ये क्या हो गया, असफल हो गया। अब इसको सफल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकाश योजना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, अवकाश योजना। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है तीसरे वाले में, देखिए लॉजिकली अगर चीजों को आप समझिएगा ना तो ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 66 है, 61 से 66 तक ये चलता है योजना, जो कि असफल रहता है। और 66 से यहाँ देखिए ये आप स्टार्ट हो रहा है 69 में, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपको, 66 के बाद स्टार्ट होना चाहिए, 66 से आपका है ना। तो ये 66 में नहीं स्टार्ट होता है आपको, ये 69 में स्टार्ट होता है। तो 69 ये 3 साल, यानी ये जो 3 साल है ना इसको अवकाश योजना बोलते हैं। 3 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ये असफल हो जाता है आपका जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है, इसको सफल बनाने के लिए 3 साल के लिए क्या किया जाता है आपका, अवकाश योजना का मतलब कि यहाँ पे अवकाश योजना 3 साल के लिए चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, क्योंकि इसको चंद्र ग्रहण लग जाता है, मतलब ग्रहण लग जाता है, इसमें युद्ध होते हैं इंडिया पाकिस्तान से चाइना से, जिसके कारण ये असफल रहता है। तो ये होता है। फिर चौथा आपको याद रखना है कि चौथा आपको याद, जनरली चौथा याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसको इम्पोर्टेंट समझ के मतलब सारे चीज़ों को लेकर अगर चलना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हमको सारा चीज़ पता होना चाहिए, अगर जो चाहते हैं मतलब कि जो देशचोर टाइप के होते हैं, जो चीज़ों को क्या करते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में देख के मतलब कि जल्दी मेरे को ये चीज़ आ जाए, ठीक ना। तो वो इसको नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चौथा, ठीक ना। तो चौथा आपको देशचोर लोग नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसको देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। इम्पोर्टेंट क्या है चौथे वाला में, जो कि आपको 3 साल के बाद जो अवकाश योजना चलने के बाद 69 में स्टार्ट होता है और 69 से 5 साल लेकर 74 तक ये चलता है, ठीक ना। तो इसमें कृषि वृद्धि दर, आपका क्वेश्चन आता है कि कृषि वृद्धि दर क्या होता है, क्योंकि ये माइंड में सेटअप रहने के लिए ये सारी चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक ना। कि चौथा क्या होता है कि चौथा आप मतलब कि 4 नंबर पे आ गए हम लोग, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग मतलब कि 3 स्टेप कवर कर लिए, तो 3 स्टेप कवर करने के बाद चौथा पे आके आदमी क्या होता है, स्लो हो जाता है थोड़ा सा। तो स्लो नहीं होना है आपको, इस पे आपको ध्यान में रखना है कि 69 से 74 में होता है। और इसमें जो कृषि दर जो होता है ना आपका, काफी सर्वाधिक इसमें कृषि दर होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि चौथा में आपको स्लो नहीं होना है, क्या होना है, अच्छे विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे इसको, मतलब कि इसको उतने ही मतलब कि एनर्जी के साथ इसको देखेंगे जितना पहला क्वेश्चन को, मतलब पहला और दूसरा और तीसरा देख रहे थे, ठीक है। तो अधिक जोर लगाएंगे, तो यहाँ पे अधिक जोर लगाना पड़ेगा। तो सर्वाधिक आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसमें कृषि दर के आगे रह गया, सर्वाधिक रह गया 74, 1969 से 74 में चौथा पंचवर्षीय योजना चला था। अब हम लोग बात करते हैं 5वें वाले पे, तो फिर आगे हम लोग 5वें पे, फिर इस पे भाई क्या होगा आपका, इस पे यहाँ पे आपका चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 5वें वाले पे भी चंद्र ग्रहण लगेगा, तो यहाँ पे भी जहां जहां आपको चंद्र ग्रहण मतलब कि जहां जहां ग्रहण लगेगा विषम संख्या पे लगेगा। 3 ही अवकाश योजना आया हुआ है,
तो आपको कैसे याद रखना है, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो तीसरा, पांचवा, सातवां जो है आपका अवकाश योजना है। तो पहला चंद्र ग्रहण लगा तीसरा पे, जो कि युद्ध के कारण वो असफल रहा। पांचवा लगेगा आपका यहाँ पे, पांचवा क्या होगा आपका, पांचवा पे भी चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होगा कि सरकार चेंज हो जाएगा, सरकार में परिवर्तन हो जाएगा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इंदिरा गांधी का सरकार जो होगा गिर जाएगा, ठीक ना। तो जिसके कारण सरकार चेंज होगा, तो यहाँ भी चंद्र ग्रहण मतलब कि यहाँ भी ग्रहण लगेगा, तो यहाँ भी अवकाश योजना आएगा। और अवकाश योजना यहाँ पे आता है 2 साल के लिए। कैसे आपको ध्यान में रखना है, तो 78 से ये खत्म हो रहा है और 80 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2 साल का जो गैप बच रहा है वो कहाँ पे गया है, 2 साल का गैप, तो अवकाश योजना में गया है, ठीक ना। तो अवकाश योजना कब आता है, आपको दूसरा अवकाश योजना आप याद रख सकते हैं 1978 से 1980। तो ये दूसरा अवकाश योजना आपका यहाँ पे आता है, ठीक ना। और यहाँ पे ग्रहण क्यों लगा, क्योंकि सरकार आपका चेंज हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि पांचवा है और 5 साल के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये 4 साल के लिए होता है। 4 साल के बाद सरकार में चेंज हो जाता है, सरकार गिर जाता है, ठीक ना। उसके कारण क्या होता है, ये 4 ही साल का योजना चलता है। फिर क्या होता है कि जो नई सरकार आती है इसको खत्म कर देती है, ठीक ना, मतलब आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज होता है आपका। आई होप 5वीं तक याद हो गया। पहला तो आपको हैरोल्ड डोमर मॉडल था, कृषि पे बेस्ड था, तो वो सबको याद रखना है 51 से 56 तक। दूसरा 56 से 61 महालोबिस, वो भी याद रखना है आपको। तीसरा पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है 61 से 66 जो होता है आपको हरित क्रांति होता है वहाँ पे 3 साल के लिए अवकाश योजना आता है, क्योंकि वो असफल रहा था इसलिए। फिर चौथा पे हम लोग आते हैं, तो चौथा पे आपको यहाँ पे आप स्लो नहीं होना है, आपको ब्रीथिंग करना है, अपने आप में अपना एफिशिएंसी को क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब कि कृषि दर यहाँ पे क्या हो गया आपका, बढ़ गया। कृषि दर सर्वाधिक इसमें है चौथा वाला में। चौथा वाला बस आपको इसीलिए याद रखना है कि उसमें कृषि दर सभी पंचवर्षीय योजना के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा वहाँ पे पाया गया था। तो 1969 से 74, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 74 के बाद अवकाश योजना आता है आपका, सॉरी उसके पहले मतलब कि 66 में अवकाश योजना आता है। ये 74, ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं पांचवे वाले में। पांचवा में क्या करना है, विषम संख्या आ गया, विषम आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, जहां विषम आया चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक ना। तो चंद्र ग्रहण क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे सरकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये योजना 5 साल का होना चाहिए था चूंकि, लेकिन पंचवर्षीय योजना है तो ये 4 ही साल का होगा, ठीक ना। इसमें गरीबी हटाओ नारा आया था सबसे पहले। तो यहाँ पे जो आया था आपको इसमें ध्यान रखना है, गरीबी हटाओ नारा किस में आया था, तो जिसमें चंद्र ग्रहण लगा था दूसरा वाला पांच आपका जो विषम संख्या पे आएगा 5वें पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला चलते हैं यहाँ पे छठे वाला में। छठे वाला भाई क्यों याद रखें हम, ये तो हमको कोई इंपॉर्टेंट टिक ही नहीं रहा कि इसको याद रखें, लेकिन आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो भाई साहब है ना काफी इंपॉर्टेंट है, नबार्ड वाला। तो नबार्ड जो है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कितना क्वेश्चन अब बनता है, आप एग्जाम दिए होंगे तो इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको देखने को मिला है, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं इसलिए। तो नबार्ड का स्थापना होता है 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, मुंबई, जो कि एक कृषि से रिलेटेड आपका बैंक है, ठीक ना, नबार्ड के जो कि तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बैंक है। तो इसकी स्थापना होती है 1982 में, मुंबई। तो छठा वाला पंचवर्षीय योजना आपको इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे आपको नबार्ड की स्थापना होती है। किसका स्थापना होता है, तो नबार्ड का स्थापना होता है। छठा वाला भी याद रखे भाई हम। छठा वाला पंचवर्षीय योजना में क्या ऐसा है कि हम इसको याद रखें, तो हम बोलेंगे है ना, इसमें इसमें क्या है कि 6 डिजिट का यहाँ पे नबार्ड है। 6 डिजिट का क्या है यहाँ पे नबार्ड है, मतलब कि 6 अंकों का जो नबार्ड बनाया गया, नबार्ड बैंक बनाया गया 1982 में, उसमें 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट है मतलब कि ये क्या हो गया, छठी पंचवर्षीय योजना हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना में आपको नबार्ड का स्थापना होता है 1982 में। तो छठा हम क्यों याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नबार्ड यहाँ पे स्थापना होता है जो कि 6 अंक का है, तो इसलिए छठा हमको याद रखना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं इसको। चलिए अगला आता है हम लोग का 1985 से 90। 1985 से 90 क्यों याद रखना है, तो ये तो भाई जो चंद्र ग्रहण वाले हो गए ना,
यहाँ पे भी ग्रहण लगा है। क्यों ग्रहण लगा है यहाँ पे भाई? तो यहाँ पे ग्रहण लगा है आपको कि यहाँ पे ना जो गरीबी मतलब इसमें जो है आपका लक्ष्य क्या मतलब उद्देश्य क्या था? गरीबी की माप। तो मतलब इसको आप ऐसे याद रखना है कि जैसे कि गरीब की माप, तो माप से आप बाप भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। गरीबी की माप मतलब कि गरीब कोई लड़की है उसका बाप है, तो वो क्या करता है किसी को मतलब कि उसके यहाँ लड़का वाला, ये जो है लड़का वाला, ठीक ना। यहाँ पे जो है लड़का वाला आते हैं देखने, ठीक ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है लड़का वाला समिति, लकर वाला समिति जो था ना उसकी स्थापना किया जाता है गरीबी की माप करने, मतलब कि अगर मान लीजिए गरीबी हम लोग को दूर करना है, गरीबी को मतलब हम ले रहे हैं लक्ष्य की गरीबी को मिटाना है भारत से, उसका उन्मूलन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए ना कि ये भारत में कितने लोग गरीब है, कौन कौन गरीबी रेखा के अंदर, मतलब क्या डिफिनीशन है गरीब लोग का। कोई गरीब है तो उसका डिफिनीशन क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, तो ये बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लड़का वाला सॉरी लड़का वाला नहीं, हाँ लड़का वाला भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे लकर वाला समिति का स्थापना होता है जिससे गरीबी की माप होती है। तो ये संकट, आर्थिक संकट से, अब यहाँ पे चंद्रग्रहण क्यों लगा था? तो यहाँ पे लगा है चंद्रग्रहण आर्थिक संकट, भारत यहाँ आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ठीक ना। तो आर्थिक संकट अगर से जूझ रहा था इसलिए इस पे यहाँ पे चंद्रग्रहण आपका लगा, ठीक ना। तो 1985 से 90, सातवां हम लोग को इसलिए याद रखना है कि वो विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण क्यों लगा? तो क्योंकि आर्थिक संकट वहाँ पे काफी मतलब भारत को झेलना पड़ा, मतलब कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा उस टाइम पे भारत को, तो इसलिए यहाँ पे चंद्रग्रहण लगता है। और यहाँ पे क्या होते हैं कि एक गरीब बाप का जो लड़की होती है उसको देखने कौन आता है, तो कुछ लड़के वाले ग्रुप बना के, समिति बना के उसको देखने आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप याद रखते हैं सातवां वाला। आठवां में क्या बोला जाता है कि जैसे कि यहाँ पे गरीबी का माप होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या होते हैं कि जनरली जो विद्यार्थी होते हैं गरीब घर से आते हैं, ठीक ना। तो गरीब लोग होते हैं, सातवां में गरीबी का बात हो रहा है, ठीक ना। तो अब गरीब होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, आठवें वाला में उनको रोजगार दिया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो कौन रोजगार देगा भाई? तो प्रधानमंत्री देगा, है ना। तो प्रधानमंत्री आए सामने, बोले कि छठा वाला में तो गरीबी का हम माफ कर लिया आप लोग का कि ये गरीब लोग हैं, अब भाई हम क्या करेंगे, रोजगार देंगे। किसको देंगे? तो रोजगार देंगे हम लोग आठवें वाले में, तो 92 से 97। तो मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। क्या ये आपका लक्ष्य रखा गया मानव संसाधन के विकास का। और यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना होता है 1993 ईस्वी में, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लेकिन फिर भी क्या होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हल्ला गुल्ला होगा, तो हल्ला गुल्ला होगा तो कहाँ पे जाएंगे, नौवे में जाएंगे। तो नौवा कितना है, 97 से 1997 से 1992। अब विषम संख्या का लॉजिक नहीं है, विषम संख्या हम लोग को तीन ही याद रखना है, 3, 5, 7, जिसमें चंद्रग्रहण लग रहा है आपको, तो वहीं पे अवकाश योजना बनेगा। पहले में अवकाश योजना 3 साल के लिए था, दूसरा में जो पंचवर्षीय योजना में आया था वो 2 साल के लिए था, और सातवां में कितना था, वो भी 2 साल के लिए था। आप यहाँ से डेट देख सकते हैं, 90 पे खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ 92 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। तो 2 साल के लिए यहाँ पे अवकाश योजना आता है, तो यह याद रखना है। तो आठवां क्यों, तो आठवां याद रखना है कि उसमें रोजगार देने की बात हो रहा है आपको, क्योंकि सातवें वाला में आर्थिक संकट आया हुआ है, गरीबी का माप किया गया, ठीक ना। तो उस चीज को दूर करने के लिए बात होता है रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार आपको नहीं मिलता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोलता है आपको कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, रोजगार तो नहीं मिला आपको लेकिन आपको न्याय देंगे। आपको क्या देंगे, हम लोग न्याय देंगे आपको। तो न्याय का बात होता है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास होगा, इसमें बात होता है, ठीक है। सबको एक समान जॉब दिया जाएगा, न्यायपूर्ण वितरण होगा। तो ये 1997 से 2002, तो 97 से 2002। तो अब 5-5 साल का गैप है, कहीं कुछ नहीं है, तो 2002 से 2007 हो जाएगा, ठीक ना। अगला तो 10 9 आपको याद हो गया कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अगले में क्या होगा,
आपका न्यायपूर्ण वितरण होगा, न्याय का बात होगा। तो अब आगेंगे 10वें में। तो 10वें में क्या होगा कि इसमें बोला जाएगा कि न्याय में क्या बोला गया कि चलिए न्याय, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है सबको कि न्याय मिलेगा। अब सबको क्या होगा कि अगले 10 वर्ष में आपको सबका आय जो है ना, जो जिनका इनकम है उनको 2 गुना कर दिया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। तो ये आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है ना, 2002 से 2007। तो ये हो गया, अगले 10 वर्ष में आपकी आय को दोगुना होगा, गरीबी और बेरोजगारी आपका समाप्त होगा। 11-12 याद क्यों रखना है, क्योंकि ये अंतिम चल रहा है। तो 11 2007 से 2012, इसमें क्या बात होता है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, मतलब तीव्रतम होगा और समावेशी सबका विकास होगा। 12 में क्या है, 2012 से 2017 हो रहा है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, यह आया था एसएससी में क्वेश्चन आया था, और रेलवे में भी क्वेश्चन आया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब था, उसका टाइम पीरियड। तो 2012 से 2017। और इसमें क्या तीव्र समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य रखा गया। और इसके बाद योजना आयोग जो होता है वो खत्म हो जाता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष अभी भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक ना। तो इसका जो होता है नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। पहला और दूसरा याद रखना आपको, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। पहला वाला है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, जो कृषि विकास से रिलेटेड है। तो उसमें कृषि विकास से रिलेटेड आपको जो योजना बनेगा, परियोजना उसमें बनता है। 1951 से 56 से 61 दूसरा वाला है। तीसरा में चंद्रग्रहण लग रहा है, ठीक ना, युद्ध हो रहा है इसलिए। चौथा आपको क्या याद रखना है, सर्वाधिक कृषि दर उसमें पाया गया था। 5वां विषम संख्या चंद्रग्रहण, तो 4 वर्षों के लिए होता है। और गरीबी हटाओ नारा यहाँ पे आता है। छठा हम लोग इसलिए याद रखें कि विक्षेम का जो नबार्ड है उसकी स्थापना होती है वहाँ पे। और 7वां जो है आपका गरीबी की माप के लिए लड़का वाला आते हैं देखने लड़की को, ठीक ना। तो लड़का लकर वाला समिति होता है। और यहाँ पे 9वां में क्या होता है कि आपको रोजगार देने की बात होती है। 10वां में क्या होता है कि न्याय का बात होता है, 97 से 2002। और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने अगला 10 साल के लिए लक्ष्य उसको 10वें में। और 11वां में समावेशी विकास। 12वां अंतिम जो है 12 से 17 जो होता है सतत विकास का बात लक्ष्य यहाँ पे होता है। तो ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना। तो आई होप ये पूरी तरह से आपको चीजों को समझ में आया होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।